हमारे और आपके जीवन में जब भी बढ़िया दौर चलता हो ना, तो हमें उस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये काल चक्र है, प्रकृति का चक्र है, ये घूमता रहता है। कल अच्छे दिन थे, आज बुरे दिन हैं, फिर कल अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना, उस समय में यदि हम उस ब्रह्मांड की भाषा को समझकर और उसके हिसाब से हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यही ब्रह्मांड हमें बहुत ज़बरदस्त लाभ करवा जाता है। बस ज़रूरत होती है कि हम उसकी भाषा को किस प्रकार से समझते हैं। कई लोग अपना वक्त जाया कर देते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। यदि आपकी दशा बढ़िया चल रही है ना, अंतरदशा आपकी बढ़िया चल रही है, ये जो ट्रांजिट हो रहे हैं वृषभ राशि की पत्रिका में, यकीन मानिए आप इतिहास बदलने की तरफ अग्रसर हैं। अगस्त माह 2025 आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये मेरे पीछे जो 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना आप, ये बताता है कि आपकी राशि या तो वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र देव आपके लग्नेश होते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 29 जुलाई 2025 तक शुक्र महाराज आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। लग्नेश का लग्न में आकर बैठना, ये पिछले 1 माह से आपके लिए सुनहरी परिस्थितियों का निर्माण किया। 29 तारीख से अगले माह तक आपके लग्नेश का धन भाव में आकर बैठना, द्वितीय भाव आपकी वाणी का है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, आपके परिवार को दिखाने वाला होता है आपका सेकंड हाउस। और जब लग्न का स्वामी स्वयं अपने मित्र बुध की राशि में, क्योंकि आपका सेकंड हाउस जो है वहां पर बुध की मिथुन राशि फॉल करती है, तो शुक्र महाराज आकर बैठेंगे, लग्नेश होकर धन भाव में आकर बैठेंगे, तो अगस्त माह जबरदस्त आपको आर्थिक तौर पर मजबूती देने वाला हो सकता है। साथ ही साथ आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। सेकंड हाउस में जब भी कोई प्लैनेट आकर बैठता है, इस बात को याद रखिएगा कि उसकी पूर्ण दृष्टि जो है, संपूर्ण दृष्टि जो कि 7th एस्पेक्ट होती है, अष्टम भाव पर पड़ती है। गुप्त संसाधनों से भी आपके पास में पैसा आ सकता है। हो सकता है कि आप मेरी बात को ना समझे हो, मैं और क्लियर कर देता हूं। जिसे टेबल के नीचे से आने वाला पैसा कहा जाता है ना, वो भी आपको अगस्त माह में मिलकर आपको विस्मृत कर सकता है, चमककृत कर सकता है। अगस्त माह आपके आर्थिक क्षेत्र पे देखा जाए तो बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। दोनों गुरु, एक आपके आध्यात्मिक गुरु, डिवाइन प्लैनेट, डिवाइन नॉलेज से भरपूर ज्ञान वाला प्लैनेट गुरु, वो आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। वहीं शुक्र देव जो कि आपके लग्नेश है, और लग्नेश होकर धन भाव में आकर बैठ रहे हैं। सुख विलास भोग ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र देव धन के भाव में आकर बैठे हुए हैं। दोनों ही गुरु कहीं ना कहीं आपको आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़ाने में आपकी मदद करने वाले हैं। आपके जो आपका परिवार है, उस परिवार में कोई बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि किसी का जन्मोत्सव मनाया जाए, या फिर किसी का कोई विवाह संस्कार से पहले जो सगाई समारोह वगैरह होते हैं, एंगेजमेंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। गुरु बृहस्पति अभी तक अस्त अवस्था में चल रहे थे, है ना, लेकिन 7 जुलाई 2025 को गुरु उदित अवस्था में आ गए हैं, और अब इनकी डिग्रीज भी भरपूर हैं। मतलब जो एक युवा होते हुए प्लैनेट के पास में डिग्रियां होनी चाहिए, वो अब बृहस्पति के पास में पूरी डिग्रीज हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके परिवार को, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। ये तो पूरे साल की प्रक्रिया है, उनके बीच में आगे जाएंगे वो बात एक अलग है। लेकिन शुक्र महाराज का साथ बैठना बहुत बढ़िया आपके लिए ट्रांजिट होने वाला है अगस्त माह में। हम बात करते हैं आपके सूर्य महाराज की। ये सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, सुख भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के, और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके पराक्रम वाले भाव में बैठे हुए थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठता है, उसकी 7वीं दृष्टि सीधे सीधे भाग्य भाव पर पड़ती है।
सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि को देख रहे हैं। पिता पुत्र की भले ही आपस में ना बनती हो, पुत्र भले ही पिता को स्वीकार ना करता हो, लेकिन कोई भी पिता इस कलयुग में तो संभव है, लेकिन फिर भी 100 में से 99 पिता ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपने पुत्र का भला ही चाहते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य का सहयोग आपको मिलने वाला है। आपके डिसीजंस जो हैं वो बड़े प्रॉपर होने वाले हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होने वाले हैं। इन डिसीजनों के चलते हुए देखिए, शनि आपके वक्री हैं, शनि आपके 11th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं और ये वर्तमान परिस्थितियों में रेट्रोगेटेड हैं, लाभ में वृद्धि। सूर्य महाराज आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और भाग्य की वृद्धि होते हुए आपको दशम क्षेत्र में, मतलब आपके कार्य प्रभार के क्षेत्र में आपको राहु महाराज काम करेंगे आपके लिए, और इससे आपको लाभ में जो वृद्धि होगी। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, डेफिनेटली अगस्त माह जो है ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला हो सकता है। कुछ निगेटिव चीजें भी हैं, सारी अच्छी अच्छी चीजें हो जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मंगल महाराज जो कि अभी तक आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, और चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि जो कि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जीवन साथी के साथ, पार्टनर्स के साथ में थोड़ी सी वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण इन्होंने किया, क्योंकि मंगल हमेशा देखिए एग्रेशन का कारक है ना। तो अब ये मंगल महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और मंगल महाराज 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये मंगल की स्थिति अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आपका 7th हाउस जो पिछले विगत कई माह से एक केंद्र बना हुआ था मंगल की चौथी दृष्टि के चलते हुए, जहाँ पे कि आपको एक कहना चाहिए कि एग्रेशन की स्थितियाँ देखने के मिल रही थी आपके अंदर, या फिर आपके जीवन साथी के अंदर, या फिर आपके पार्टनर्स के अंदर। वो स्थितियों से तो आपको सुधार होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मंगल का ट्रांजिट जो हो रहा है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है, संतान वाले भाव में हो रहा है, लव और रोमांस वाले भाव में हो रहा है। जो लोग किसी रिलेशन में हैं लेकिन मैरिड नहीं हैं, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्रेशन के चलते हुए आपके पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, कहीं अपने संबंध खराब मत कर बैठिएगा। संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। संतान आपकी एग्रेसिव हो सकती है, हो सकता है कि आपकी कुछ बातों को वो थोड़ा सा डिनाई कर दे, है ना। तो उससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब पंचम भाव में मंगल महाराज आकर बैठेंगे यहाँ पर, तो मंगल और शनि का सीधा सीधा संबंध बनेगा, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके शनि के साथ, और शनि की सप्तम दृष्टि मंगल के साथ बनेगी। यदि आपके बालक अथवा बालिका वाहन चलाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें, क्योंकि शनि मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना को दिखाने वाला होता है। यहाँ पर आपको ये एक फोकस करने की जरूरत रहने वाली है 28 जुलाई 2025 के बाद से। राहु महाराज और केतु महाराज, ये दोनों आपके, केतु महाराज आपके 4th हाउस में बैठने वाले हैं दिसंबर 2026 तक। केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है 20 जुलाई 2025 को। केतु महाराज ने शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट किया है, और देखिए बुध के साथ में केतु का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है ना, लेकिन शुक्र के साथ में केतु अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करते हैं। और केतु का शुक्र में जाना, यदि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिल सकता है। और यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है
उस कंडीशन में आपका आपके जीवन साथी के साथ में विवाद बढ़ सकता है। आपकी बोलना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप आपको एक देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही देखिए केतु का ये जो ट्रांजिट है, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगले साल अप्रैल तक रहने वाला है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानियां, विशेष ध्यान बरतने की आवश्यकता है हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातक अथवा जातिकाओं के लिए। राहु महाराज आपके 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं। राहु यदि आपकी पत्रिका में शुभ है, डेफिनेटली आपकी जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। और राहु और केतु 6 दिसंबर 2026 तक इन्हीं भावों में गोचर करने वाले हैं। जैसे जैसे ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करते जाएंगे, आपके लिए नए नए अपडेट्स हम लाते जाएंगे। यकीन मान के चलिए वृषभ राशि वालों कि आपके लिए वक्त अगस्त 2025 का बहुत बढ़िया है और आगे भी आने वाला वक्त बहुत बढ़िया है। मैं लगातार आपसे, जब से मैंने आपका वार्षिक राशिफल का वीडियो बनाया है, तब से मैं आपसे लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि इस समय को यूटिलाइज कीजिए। जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज करेंगे, उतना आप अपने भविष्य की सुदृढ़ नींव का निर्माण कर पाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।